हाय, आई एम सुब्रत मजुमदार। यू आर वाचिंग सुब्रत ऑटोटेक यूट्यूब चैनल। आज यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लेकर हम लोग चर्चा करेंगे, जो इलेक्ट्रिकल गाड़ी अभी कैसे मेंटेन करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम में हम लोग को ये चीज़ पता नहीं है किस तरीक़ा से ये इलेक्ट्रिकल गाड़ी जो ईवी गाड़ी डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है। 2-3 साल के अंदर बहुत ज़्यादा करीबन 30% के आसपास ये पहुँच जाएंगे ईवी गाड़ी। और इसको मेंटेन करने के लिए थोड़ा बहुत सिस्टम भी पता होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल डीजल और पेट्रोल गाड़ी जैसे हम लोग मेंटेन करते हैं ये थोड़ा अलग तरीके से होता है, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस कुछ अलग सिस्टम से हम लोग उसको मेंटेन करते। तो एक नंबर 1 जो मेंटेनेंस के साथ में यहाँ पे जरूर बताएंगे जो सेफ्टी फीचर, क्योंकि कोई भी तरीक़ा से अगर गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम अगर हो जाए, जैसे डीजल और पेट्रोल इंजन में हम लोग बोनेट उठा के उसको चेक करते, यहाँ पे ज़रूर बताएंगे। ये कहीं भी तरीक़ा से इस तरफ रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिकल पावर जो कंपार्टमेंट जो रहता है, जैसे हम लोग बताते इंजन कंपार्टमेंट जिसको आप पहले बताते, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिकल पावर कंपार्टमेंट इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई वोल्ट वायरिंग लगा रहता है। तो ये वायरिंग अगर थोड़ा बहुत इधर उधर शॉर्ट हो जाते तो इसमें बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है, इंजर्ड भी हो सकता है। तो इसीलिए जो भी यहाँ पे काम करे वो ऑब्वियसली एक्सपर्ट होना चाहिए, और उनका जो यूनिफॉर्म, सेफ्टी शू, हैंड ग्लव्स, इंसुलेटेड ग्लव्स और इनके साथ साथ जो टूल्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे ऑब्वियसली इंसुलेटेड होना चाहिए। और जहाँ पे हम लोग काम करेंगे नीचे पूरा इंसुलेटेड मैट भी होना चाहिए, गगल्स भी होना चाहिए। तो ये सारा सिस्टम लेके हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। अदरवाइज़ अगर कई भी तरीक़ा से अगर हम लोग इसके ऊपर सही तरीक़ा से सिस्टम डाला नहीं है, अगर सही तरीक़ा से इस्तेमाल किया नहीं है यूनिफॉर्म, तो कभी भी ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे मैं चर्चा करेंगे ये आ रहा है, जो ईवी गाड़ी के लिए एक टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। चाहे इस गाड़ी अगर रास्ता में अगर रखे, अगर धूप में अगर रखे, तो इसमें बहुत ज़्यादा पावर यहाँ पे लॉसेस होंगे। इसीलिए लॉसेस होंगे क्योंकि जो इंजन कंपार्टमेंट रहता है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रिकल पावर कंपार्टमेंट मैंने बताया, तो इसके अंदर 65 डिग्री तक ये अलाउ करते। अगर इससे ज़्यादा होने से ये जो कूलिंग सिस्टम है ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते, मतलब लिक्विड कूल भी हो सकता है, और इनके साथ साथ जो रेफ्रिजरेंट कूल मतलब एसी कूलिंग सिस्टम ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते। तो इनके वजह से थोड़ा बहुत पावर भी घट जाएंगे और माइलेज भी घट जाएंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ज़रूर बताएंगे, ये जैसे हम लोग रास्ता में रखते, धूप में रखते हैं, ये लॉन्ग टाइम तक ये नहीं रखना। और ये गाड़ी जहाँ हम लोग रखेंगे, जो गैरेज होना चाहिए जहाँ हम लोग गाड़ी रखते, जो जहाँ चार्जिंग करते, तो उसमें भी एयर फ्लो होना चाहिए। ये नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर रहना चाहिए, और जो वेंटिलेटेड भी होना चाहिए वो रूम। तो यहाँ पे तो ये गाड़ी रखने से बेहतरीन होंगे, क्योंकि इसमें भी वो टेम्परेचर मेंटेन होता है। और दूसरा नंबर आ रहा है जो बैटरी, जो हम लोग यहाँ पे हाई वोल्ट बैटरी इस्तेमाल किया है, तो इसमें 45 डिग्री के ऊपर जब भी चला जाते तो तुरंत इसमें जो कूलिंग सिस्टम, रेफ्रिजरेंट सिस्टम एंड कूलेंट सिस्टम यहाँ पे ऑन हो जाते। इनके वजह से भी यहाँ पे ये पावर लॉस होता है। तो ये आ रहा है नॉर्मली जो टेम्परेचर रिलेटेड मैंने जो बताया। तो आप लोग सही बता सकते हैं, रास्ता में जब हम लोग गाड़ी चलाएंगे तो इसमें तो टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं, हाँ ऑब्वियसली ज़्यादा होते, लेकिन उनके लिए जो हाई वोल्ट बैटरी है वहाँ से ये पावर लेके कूलिंग सिस्टम को ऑन कराते। और उनके साथ साथ जो इसमें कूलेंट रहता है, जो इंसुलेटेड कूलेंट। और यहाँ पे और एक चीज़ बताएंगे, कई भी तरीके से अगर कूलेंट गिर जाए, अगर कूलेंट कम रहता है तो हम लोग बाहर से कूलेंट खरीद के उसको लगाते हैं, लेकिन इसमें जो कंपनी स्पेसिफिकेशन कूलेंट है वही डालना है, क्योंकि ये इंसुलेटेड कूलेंट रहता है। अगर कई भी तरीक़ा से बैटरी लीकेज रहता है, अगर कई भी तरीक़ा से अगर जहाँ ये कूलिंग सर्कुलेशन होता है तो उसमें लीकेज होने से ये बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है, ये शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो ये मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बात करेंगे जो चार्जिंग सिस्टम लेके। तो इसमें हम लोग 3 तरफ चार्जिंग सिस्टम इस्तेमाल किया है। एक तो पोर्टेबल चार्जर, जो छोटा चार्जर गाड़ी के साथ दिया जाते,
तो ये लो चार्जिंग भी हम लोग बता सकता है। इसमें हम लोग सिलेक्ट कर सकता है कितने एम्पेयर दे के हम लोग 3-4 तरीके से हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकता है। इसके बाद में जो वीडियो बनाएंगे वो चार्जिंग सिस्टम के ऊपर। और जो डीसी चार्जर ये भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादा तक ज़्यादा इस्तेमाल करना जो एसी चार्जर, पोर्टेबल चार्जर और वॉल माउंटिंग जो चार्जर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत स्लो मोशन, स्लो रेटिंग से ये चार्ज होता है और बैटरी उतने जल्दी गर्म भी नहीं होता है। लेकिन डीसी चार्जर जहाँ हम लोग लो चार्जिंग अगर करें तो कोई 20 घंटे के आसपास टाइम लगते हैं, और उसमें अगर हम लोग 30 मिनट 40 मिनट के अंदर अगर चार्जिंग करें तो उसमें बैटरी सबसे ज़्यादा गर्म होता है। और ये गर्म होने के वजह से ये बैटरी जो लॉन्जिविटी जो रहता है ये भी कम होता है। और यहाँ पे मैं और एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर बताएंगे, जो ये जहाँ हम लोग चार्जिंग सिस्टम इस्तेमाल करेंगे, जो प्लग इस्तेमाल करेंगे, जहाँ वोल्टेज फ्लक्चुएशन होना नहीं चाहिए, लूज कनेक्शन होना नहीं चाहिए। जो कपलर हम लोग लगाते हैं कपलर भी लूज नहीं होना चाहिए। अगर वोल्टेज अप डाउन होता है, इंडस्ट्रियल बेल्ट में थोड़ा वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, तो उसमें ऑब्वियसली जो स्टेबलाइजर लगाना है, स्टेबलाइजर से उसको चार्जिंग करना है। तो ये चार्जिंग सिस्टम के ऊपर इफ़ेक्ट आ सकता है, क्योंकि अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन होने के वजह से। और इसमें मैं और एक चीज़ बताएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम में क्या होता है, जब भी दिन भर हम लोग 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर गाड़ी चला लिया, 10 किलोमीटर चला लिया, उसके बाद फिर आके हम लोग को चार्जिंग में बैठाते। लेकिन ये चीज़ नहीं करना, क्योंकि नियर अबाउट 20% के आसपास अगर आ जाते, अगर 25-30 के पास आ जाते, तब जाके हम लोग उसको चार्ज कराएंगे। क्योंकि बैटरी, इससे क्या होता है ना, बैटरी जो लॉन्जिविटी जो रहता है ये लॉन्जिविटी कम हो जाएंगे। और इसका जो बैटरी मॉनिटरिंग सिस्टम जो रहता है, BMS जो हम लोग बताते, तो उसके जो मेमोरी जो रहता है उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट आ सकता है। तो ये थोड़ा मेंटेन करना है। और इनके साथ साथ मैं ऑब्वियसली यहाँ पे बताएंगे, जो इमरजेंसी स्टार्ट, अगर गाड़ी रास्ता में अगर रुक जाते, धक्का मार के स्टार्ट करने के लिए बहुत टाइम में हम लोग कोशिश करते हैं, इसी गाड़ी में नहीं करना है। और जंप स्टार्ट ये भी नहीं करना है, क्योंकि इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा है, कई भी तरीक़ा से अगर जो ऑक्सिलरी बैटरी रहता है, इंजन कंपार्टमेंट कहता है, जो छोटा बैटरी रहता है, जो 12 वोल्ट के बैटरी रहता है, ये चार्ज होता है हाई वोल्ट बैटरी से। और हाई वोल्ट बैटरी बिलो 20% के अगर नीचे आ जाते, तो ये लो वोल्ट बैटरी को चार्ज कर नहीं सकता है। और ये लो वोल्ट बैटरी के साथ ही मैक्सिमम जो कंट्रोल मॉड्यूल रहता है, ये कंट्रोल मॉड्यूल के कनेक्शन रहता है, और ये कंट्रोल मॉड्यूल पावर लेता है। तो यहाँ पे अगर लो चार्ज, मतलब ये एक्चुअली लो चार्ज नहीं है, इसमें जो 12 वोल्ट बैटरी रहता है, ऑक्सिलरी बैटरी रहता है, ये अगर डिस्चार्ज हो जाते, तब जाके भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो सकता है। तो इसी सिचुएशन में कभी भी जंप स्टार्ट नहीं तो धक्का मार के स्टार्ट नहीं करना। और स्टेट ऑफ हेल्थ अगर बताए, ऑक्सिलरी बैटरी 70% के नीचे जब भी आ जाते, तो हाई वोल्ट से ये बैटरी चार्ज होता है। अगर हाई वोल्ट में अगर 20% के अगर नीचे स्टेट ऑफ चार्ज अगर रहता है, अगर 20% के नीचे अगर उसका चार्जिंग रहता है, तब जाके ये जो ऑक्सिलरी बैटरी जो रहता है इंजन कंपार्टमेंट के अंदर, जो छोटा बैटरी 12 वोल्ट के बैटरी, इसको चार्ज करा नहीं सकता है। तो यहाँ पे ये भी एक पॉइंट है। और अगर 20% के नीचे आ जाते, तो ज़रूर कोशिश कीजिए ये नियरेस्ट सर्विस स्टेशन, नहीं तो चार्जिंग जो जहाँ हम लोग करते, तो वहाँ जाके उसको चार्ज कराना। और ये चार्जिंग सिस्टम के टाइम में मैं और एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर बताएंगे, ये चार्जिंग ओपेज रहता है, ओपन स्टेशन जो रहता है वहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम में बारिश भी होता है, और अगर कोल्ड सिचुएशन होता है, ठंडा की मौसम होता है, तो वेपर भी रहता है और फॉग भी जम जाते, तो इनके वजह से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो चार्जिंग वहाँ पे ही करना है जहाँ थोड़ा शेड रहता है, जहाँ पानी आ नहीं सकता है, तो इसी सिचुएशन में इसको चार्ज करना है। और इनके साथ साथ मैं बताएंगे, ये गाड़ी वॉश करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम में हम लोग वॉशिंग करने के लिए जो पानी इस्तेमाल करते हैं, और ये जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो गान से, जहाँ 20 बार, 25 एंड 30 बार प्रेशर रहता है, तो ये कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये जो प्रेशर है
ये प्रेशर से अंदर में जाके वो कपलर के अंदर भी पानी जा सकता है और इनके वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, गाड़ी में बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है। और जो इलेक्ट्रिकल पावर कंपार्टमेंट जो मैंने बताया, जो इंजन कंपार्टमेंट उनकी जगह में आप लोग इसको इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे भी कभी भी पानी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर उसको क्लीन करना है तो एयर ब्लो दे के, एयर गन दे के उसको क्लीन करना है, वो भी एक लिमिटेड प्रेशर दे के सिलेक्ट करके तब भी उसको क्लीन करना है। और यहाँ जहाँ तहाँ हाथ मत डालिए, क्योंकि इसमें हाई वोल्ट करंट रहता है तो कभी भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये गया मेरा नेक्स्ट पॉइंट। और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे चर्चा करेंगे, जो अगर गाड़ी 7 दिन के ऊपर अगर पड़ा रहता है तो ये तो हम आप लोग को पता है कितने टाइम तक ये गाड़ी पड़ा हुआ है, तो कम से कम उसका जो SOC स्टेट ऑफ चार्ज जो होना चाहिए तो करीबन 40 to 60% चार्ज करके उसको रखना है। अगर मान लीजिए लंबा टाइम के लिए, लंबा ड्यूरेशन के लिए आपकी गाड़ी रखना है पार्किंग में, करीबन 3 मंथ और इसके ऊपर अगर रहता है तो पहले फुल चार्ज कीजिए, उसके बाद उसको थोड़ा डिस्चार्ज करना है, करीबन 40 to 60% तक डिस्चार्ज करना है। नहीं तो ये क्या होता है ना, जब भी फुल चार्ज करके हम लोग रखेंगे ये बैटरी को तो धीरे धीरे ये बैटरी डैमेज होने के चांसेस रहता है। और बैटरी जो मेमोरी रहता है इसके ऊपर भी इफेक्ट आ जाता है। जो कंट्रोल मॉड्यूल, बैटरी मैनेजमेंट मॉड्यूल जो रहता है, इसका मेमोरी के ऊपर भी इफेक्ट आ सकता है। तो इसी हिसाब से हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर गाड़ी बहुत दिन से चला नहीं है, उसके वजह से ऊपर चार्ज भी डाला नहीं है, तो उनके वजह से अगर बैटरी ख़राब होते हैं, अगर कोई भी तरीके से प्रॉब्लम आ जाते तो यहाँ पे वारंटी हम लोग प्रोवाइड कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें वारंटी कवर नहीं होंगे, क्योंकि इसमें टर्म्स ऑफ कंडीशन अगर 3 महीना अगर जा रहा है तो कम एक बार उसका बैटरी फुल चार्ज करना चाहिए, नहीं तो ये बैटरी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये अंडर वारंटी, क्योंकि मैक्सिमम जो कॉस्ट वैल्यू जो आ रहा है ईवी में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में, ये लिथियम आयन पॉलीमर और लिथियम जो बैटरी रहता है इसमें सबसे ज़्यादा कॉस्ट प्राइस आ रहा है। अगर मैं एग्जांपल डाले, हुंडई जो कोना गाड़ी है इसका करीबन 7 to 8 लाख के आसपास है बैटरी असेंबल के, तो यहाँ पे बहुत महंगा होता है। और ये लगभग 8 साल तक वारंटी प्रोवाइड होता है। 1,60,000 किलोमीटर और 8 इयर्स तक ये वारंटी प्रोवाइड होता है। तो इसीलिए मैं बार बार ये चीज़ बता रहा है बैटरी रिलेटेड। और ये चार्जिंग सिस्टम और चार्ज अगर जब भी करें तो स्लो चार्ज करने से सबसे अच्छा होंगे, क्योंकि उसमें बैटरी गर्म भी कम होते हैं। अगर जितने जल्दी बैटरी चार्ज होंगे उतने बैटरी गर्म होंगे, उतने उनका लाइफ साइकिल जो रहता है वो भी धीरे धीरे घट जाएंगे। अगर जब भी हम लोग चार्ज में बैठाएंगे तो ऑब्वियसली जितने भी स्विच है उसको गाड़ी के अंदर सब ऑफ करना है, गाड़ी स्विच ऑफ होना चाहिए। और उसके साथ साथ पार्किंग पोजीशन में होना चाहिए, हैंड ब्रेक लगाना चाहिए। और जब भी हम लोग जो गान जो रहता है, जो चार्जिंग गान रहता है, उसको हम लोग गाड़ी के साथ कनेक्ट कराने के साथ हम लोग उसके बाद स्विच ऑन करेंगे। ऑन करके एक ड्यूरेशन तक हम लोग उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा होने से ऑटोमेटिकली ऑटो कट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएंगे, तो ये भी कर सकता है। और ये चार्जिंग पीरियड के टाइम में हम लोग और एक चीज़ करना है, जो सेटिंग्स में जाके उसका जब भी चार्ज करें तो ये लॉक रहना चाहिए। तो ये हम लोग कर सकता है, इनेबल और डिसेबल कर सकता है। सेटिंग्स में जाके इसको इनेबल हम लोग करेंगे, क्योंकि चार्ज के टाइम में अगर कहीं भी थोड़ा इधर उधर हम लोग जाते तो कोई भी बंदा उसको खोल सकता है, उसको चोरी भी कर सकता है। तो इनके वजह से हम लोग बता रहा है, क्योंकि ये जब इनेबल रहेंगे तो ये लॉक पोजीशन में इसको खोल नहीं सकता है। अगर कहीं भी तरीक़ा से अगर ये पार्ट इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम अगर आ जाते हैं, अगर ये खोल नहीं सकता है उसके अंदर, तो ज़बरदस्ती कभी भी नहीं करना है। तो वो उसका जो बोनेट रहता है, बोनेट उठाने के बाद उसके अंदर एक मैनुअल लीवर रहता है, लीवर को पुल करना होता है। पुल करने के साथ साथ ये जो चार्जर पोर्ट जो रहता है ये ऑटोमेटिकली लॉक से ये हट जाएंगे और हम लोग आराम से इसको निकाल सकते। नेक्स्ट जो आ रहा है यहाँ पे, जो चार्जिंग के टाइम में ये क्लस्टर मीटर में इंडिकेशन भी होना चाहिए। और जब तक
फुल चार्ज नहीं होता तब तक इंडिकेशन ये जलते रहता है। ये भी बहुत वैलिड पॉइंट हम लोग के लिए रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम में हम लोग उसको खोल देता है, वो जो ड्यूरेशन रहना चाहिए उससे पहले हम लोग इसको निकाल देता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। और इनके साथ साथ और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताएंगे, जो पानी, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहता है। बारिश के टाइम में बहुत बारिश होता है, बारिश होने की वजह से चक्का उसके अंदर चला गया, तो अगर आप अगर कोशिश करते, अगर नहीं चलाने से अच्छा होता है, लेकिन अगर कहीं रास्ता नहीं है, उपाय नहीं है, तो आप चला सकते हैं। चलाने के साथ साथ उसका कभी भी एक्सीलेटर मत छोड़िए, एक्सीलेटर देके गाड़ी लेके आना है। आने के बाद उसको क्या करना है, तो कम से कम 20 to 25 टाइम्स जो ब्रेक रहता है उसको अप्लाई करना है, क्योंकि ब्रेक के साथ साथ जो डिस्क रहता है, जो ब्रेक रीजनरेशन प्रोसेस रहता है, उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रहते हैं, तो जहाँ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अंदर थोड़ा पानी रहता है तो वो पानी भी चला जाता है और ड्राई भी हो जाते हैं, तो इनके वजह से आप इस तरह इसको इस्तेमाल। नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है, अगर कभी भी कोई भी तरीके से अगर वो पानी के अंदर अगर डूब गया, अगर बहुत ज़्यादा पानी गाड़ी के अंदर आ जाते, तब हम लोग को क्या करना होता है, तो डायरेक्टली इग्निशन स्विच ऑफ करना है, ऑफ करके टो करना है। लेकिन टो करने के लिए भी थोड़ा प्रोसेस है, हम लोग कोई गाड़ी दे के उसको खींच के लेके आ नहीं सकते, तो उनके लिए अलग से गाड़ी मिलता है और पूरा गाड़ी ऊपर उठा के उसको चारों चक्का लॉक करके तब देखो सर्विस सेंटर में लेके आना है। सर्विस सेंटर में लेके आने के बाद तब जो एक्सपर्ट टेक्नीशियन मैकेनिस्ट रहते हैं, तो उन्होंने उसी हिसाब से डायग्नोसिस करेंगे, एज पर रिक्वायरमेंट उसी हिसाब से उन्होंने काम करेंगे। तो ये सिस्टम हम लोग को मेंटेन करना होता है। और एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब भी हम लोग ये गाड़ी पेंट बूथ में अगर डालते हैं, क्योंकि उसका पेंटिंग करना है, तो ऑलवेज 70 to 80 डिग्री सेल्सियस उसमें मेंटेन करना है, और मैक्सिमम 30 मिनट्स तक हम लोग उसमें ये पेंटिंग के लिए वो बूथ के अंदर 70 to 80 डिग्री के अंदर रख सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें अंदर बहुत ज़्यादा कंपोनेंट है जो टेम्परेचर मेंटेन होता है। जैसे बैटरी 45 डिग्री के ऊपर जाते तब ऑटोमेटिकली ओवरहीटिंग होते हैं। जब भी इलेक्ट्रिकल पावर कंपार्टमेंट जो रहता है वो 65 के ऊपर जब भी जाते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली कूलिंग सिस्टम ऑन हो जाते हैं। और इसके साथ साथ जो मोटर रहता है, मोटर अगर 90 डिग्री के ऊपर जाते हैं तो मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं। तो ये सारा सिस्टम डिपेंड होता है, और इनके साथ साथ इसको कंट्रोल करने के लिए, ठंडा करने के लिए कूलिंग सिस्टम हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो जैसे थे हम लोग यहाँ पे जो भी सारा चीज़ लेके यहाँ पे चर्चा किया, ये अभी लेटेस्ट जितने भी इलेक्ट्रिकल गाड़ी निकाल रहा है, तो इनके ऊपर ही हम लोग कोशिश किया है। मैंने कोशिश किया है ये सिस्टम, जितने भी यहाँ पे मैंने चर्चा किया है, तो इनके ऊपर 2 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे रखेंगे। हाई वोल्ट बैटरी टेम्परेचर इज टू बी मेंटेन एट ऑप्शन ए 65 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 35 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। Power electrical compartment temperature is to be maintained at option A 65 degree, option B 45 degree, option C 35 degree, option D 90 degree। अगर जो सही आंसर है वो नीचे कमेंट बॉक्स में डालना है। और इनके साथ साथ फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इस तरह वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उनके लिए थोड़ा मोटिवेशन भी चाहिए। तो ऑब्वियसली जो करना है आप इस तरह कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग द यूट्यूब चैनल।